दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन जो भिन्न का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको साधारण भिन्न के बारे में बता दिया था, उनका जोड़ बाकी गुणा भाग बता दिया था। उसके बाद में मैंने भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम बता दिया था। अब जो आगे जो अपन बात करते हैं वो दशमलव भिन्न की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दशमलव भिन्न है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली जो भिन्न दशमलव भिन्न होती है वो शांत दशमलव भिन्न होती है। सबसे पहली जो दशमलव भिन्न होती है वो शांत दशमलव भिन्न होती है, और दूसरी जो दशमलव भिन्न होती है वो अशांत दशमलव भिन्न होती है। तो पहली दशमलव भिन्न शांत दशमलव भिन्न और दूसरी दशमलव भिन्न अशांत दशमलव भिन्न। अब मैं इसमें आप लोगों को बताऊं कि शांत दशमलव भिन्न क्या होती। तो जैसे अगर आपने ये 0.5 ले लिया, 0.15 ले लिया, 1.35 ले लिया, 3.253 ले लिया, तो ये जो सारी भिन्न है ये शांत दशमलव भिन्न है। यानी कि 0.5 का मतलब ये भिन्न 5.5 पे खत्म होगी, इससे आगे नहीं चल रही। 1.15 का मतलब ये भिन्न 0.15 पे खत्म होगी, इससे आगे नहीं चल रही। इसी तरीके से 1.35 का मतलब ये भिन्न 1.35 पे खत्म होगी, इससे आगे नहीं चल रही। तो ये जो है ये तो शांत दशमलव भिन्न होगी। उसके बाद में अशांत दशमलव भिन्न का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर यही 0.5 है, इसके ऊपर ये रेखा आ जाए, इस रेखा को अपन बार बोल देते हैं। और बार का मतलब क्या हो गया कि 0.5 जो है ये बार बार रिपीट होगा। यानी कि 0.5 है, ये बार बार रिपीट किस प्रकार से होगा कि 0.5 इस तरीके से अगर आप जितनी भी बार लिखना चाहोगे इसको लिख सकते हो। उसके बाद में ये 0.15 है, इसके ऊपर भी बार हो तो इसका मतलब ये क्या होगा 0.15 इस तरीके से रिपीट होगा। इसी तरीके से अगर ये 1.35 है तो इसका मतलब अगर अकेले इस 5 पे बार हो तो इसका मतलब 1.35 इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से अगर ये 3.25 और 3 और यहाँ पे अगर ये इस तरीके से इनके ऊपर बिंदी भी लगा दी जाती है, टिमकी भी लगा दी जाती है, तो उसके बाद में ये क्या है बार ही है। तो इसका मतलब ये जो है ये अशांत दशमलव भिन्न है, ये जो है ये क्या है शांत दशमलव भिन्न। अब ये जो शांत दशमलव भिन्न है इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो इनको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जैसे 0.5 है तो इस 0.5 को अपन 5 बटे क्या बोल सकते हैं दोस्तों 10। अब आप लोग बोले सर 5 बटे 10 कैसे बोल दिया कि जितना अंक बाद में पॉइंट है बटे में उतने ही जीरो आएंगे, एक जो है वो क्या मिलेगा फिर मिलेगा। ये 5 बटे 10 हो गया। अगर ये 15 बटे 10 है तो इसमें ये 0.15 है तो इसमें 2 अंक बाद में पॉइंट, तो 2 अंक बाद में पॉइंट है तो नीचे क्या आएगा 2 जीरो, यानी कि 15 बटे क्या हो गया 10 हो गया। उसके बाद में ये अगर 135 बटे कितना हो गया ये 100 हो गया, और ये जो है ये कितना हो गया 2353, ये 3253 बटे कितना हो गया 1000। तो इसमें एक अंक बाद में पॉइंट था तो 1 जीरो, इसमें 2 अंक बाद में पॉइंट था तो 2 जीरो, इसमें 2 अंक बाद में पॉइंट था तो 2 जीरो, और इसमें 3 अंक बाद में पॉइंट था तो नीचे क्या ले लिया 3 जीरो हो गया। तो मेरे कहने का मतलब जितने अंक बाद में पॉइंट हो बटे में उतने क्या ले लें जीरो। और इस तरीके से इस शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर अशांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके लिए किस प्रकार से बताऊंगा कि जैसे अगर आप लोग लेते हो कि जैसे आपने ये 0.5 ले लिया, एक तो ये 0.5 ले लिया, इसके ऊपर बार ले लिया, एक आपने 0.15 के ऊपर बार ले लिया, एक आपने 0.25 अकेले 5 के ऊपर बार ले लिया, एक आपने 1.235 और इस 3.5 पे बार ले लिया, और एक आपने 4.372 और इस 372 पूरे पे आपने क्या ले लिया बार ले लिया। तो इसका मतलब ये 0.5 के ऊपर बार है
5 के ऊपर बार है, ये एक 5 के ऊपर बार है, ये पॉइंट 2 5 अकेले पे बार है, ये इस 2 अंक पे बार है, ये कितने अंकों के ऊपर बार है, 3 अंक के ऊपर बार। अब इनको अगर अपने को साधारण भिन्न में बदलना, तो साधारण भिन्न में बदलना इनको, तो 3 काम करने अपने को। सबसे पहला काम जो है कि जितने अंक बाद में या जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9 लेने, जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने क्या लेने, 9 लेने। अगर 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 ले लेंगे बटे में, अगर 2 अंक के ऊपर बार है तो बटे में 2 9 ले लेंगे, यानी कि जितने भी अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9 लेने। तो जैसे यहाँ पे 1 अंक के ऊपर बार है तो बटे में कितना 9 ले लिया, 1 ले लिया। यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार था तो बटे में कितना ले लिया, 2 9 ले लिया। अगर यहाँ पे 1 अंक के ऊपर बार था तो इसका मतलब ये क्या ले लिया, 1 9 ले लिया। अगर यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार था तो इसका मतलब बटे में क्या ले लिया, 2 9 ले लिया। और अगर यहाँ पे 3 अंक के ऊपर बार था तो बटे में जो है वो कितने 9 ले लिए, 3 9 ले लिए। तो मेरे कहने का मतलब जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9 ले लिए, पहला काम हो गया। दूसरा काम, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे उतने क्या लेने, 0। जितने भी अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने क्या लेने, 0 लेने। तो अगर यहाँ पे सभी पे है, यहाँ पे 2 अंक पे है, यहाँ पे 1 पे है, तो 1 अंक पे बार है तो इसका मतलब 1 अंक पे बार है, 1 पे नहीं है तो बटे में 1 0 ले लिए। इसमें इस 1 पे नहीं है तो 1 0 ले लिए। अब आप लोग बोलोगे सर ये जो 1 है इसके लिए 0 क्यों नहीं लिया, तो पॉइंट के बाईं साइड में जो अंक आता है वो क्या होता है कि उसका मतलब क्या हो गया कि वो पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसलिए इसके लिए क्या नहीं लिया, 0 नहीं लिया। और यहाँ पे सभी अंक के ऊपर बार है तो इसका मतलब इसके लिए कोई भी 0 लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने पहला काम बताया जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9, दूसरा काम बताया जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने 0, और तीसरा काम जो है जिस अंकीय संख्या के ऊपर बार नहीं है वो अंकीय संख्या अपने को क्या कर देना है, घटा देना है। यानी कि जिस अंकीय संख्या पे बार नहीं है वो अंकीय संख्या अपने को घटा देना है। तो जैसे इस पे सभी पे बार है, इसमें भी सभी पे बार है, इसमें इस 2 पे बार नहीं है तो ये 2 क्या कर दिया, घटा दिया। वो किसमें से घटाना है, जो अंश है उसमें से, यानी कि पूरी भिन्न में से नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसमें से घटाना है, अंश में। यहाँ पे जो है ये 12 है ये घटा दिया, वो किसमें घटा है, अंश में घटा। और यहाँ पे ये जो 4 है ये घटा दिया, ये किसमें घटा दिया, अंश में से घटा दिया। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो 3 काम बताए थे, जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9, 1 पे बार 1 9, 2 पे बार 2 9, 1 पे बार 1 9, 2 पे बार 2 9, 3 पे बार 3 9। दूसरा काम मैंने क्या बताया था कि जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने 0, तो यहाँ पे 1 अंक के ऊपर बार नहीं बटे में 1 0, यहाँ पे 1 अंक के ऊपर बार नहीं 1 0, और यहाँ पे सभी में। तीसरा काम मैंने क्या बताया था कि जिस अंकीय संख्या पे बार नहीं है वो अंकीय संख्या जो है वो अपने को अंश में से घटा देना। तो अंश में से अपन ने यहाँ पे जो है ये 2 नहीं था तो इस 2 पे बार नहीं था तो ये 2 घटा दिया, यहाँ पे 12 घटा दिया, यहाँ पे क्या घटा दिया, 4 घटा दिया। और ये जो है इसको कई टीचर क्या भिन्न के रूप में लेकर के भी बताते, मिश्र भिन्न के रूप में लेकर के भी बताते, बाकी उसके चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सीधा सीधा कर लेना। आप ये 5/9 तो ऑलरेडी सही है, उसके बाद में ये 15/99, तो इसको आप लोग 3 से भी काट सकते हो, तो इसको अपन 5 कितना बोल सकते हो, 33 बोल सकते हैं। फिर ये जो 25/90, तो इस 25 में से 2 घटाया तो ये क्या हो गया, 23 क्या हो गया, 90 हो गया। फिर उसके बाद में ये 1235 है, तो 1235 में से 12 घटाया तो इसका मतलब 1235 में से 12 घटाया तो इसका लिए 1223 कितना हो गया, 990 हो गया। और जो कटता है उसको अपने को क्या कर देना है, काट देना। इसी तरीके से यहाँ पे ये 4372 है, तो इसमें से अगर अपन 4 घटाया तो 4368 हो गया, और 4368 बटे क्या हो गया, 999। तो इस तरीके से अपन ने ये जो अशांत दशमलव भिन्न, इस अशांत दशमलव भिन्न को और शांत दशमलव या साधारण भिन्न में अपन ने कन्वर्ट कर लिया। और उसके लिए मैंने आपको बताया क्या कि जितने अंक के ऊपर 12 बटे में उतने 9, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने 0, और जिस अंकीय संख्या पे बार नहीं हो वो अंकीय संख्या अपने को क्या कर देनी, घटा देनी है। जैसे अगर अपने क्वेश्चन करके देखें कि जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए कोई भी भिन्न का कि भाई अपने को बोल दिया जाए
कि भिन्न जो है 0.3542 और इस 42 पे बार है, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको तीन ही बात बताई थी कि जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने नो। तो यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार है तो इसका मतलब बटे में 2 नो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 3542 बटे 99। फिर दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, जितने अंक के ऊपर बार नहीं बटे में उतने 0। तो यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार नहीं तो बटे में 2 0। फिर तीसरी बात मैंने क्या बताई थी, जिस अंकीय संख्या पे बार नहीं हो वो अंकीय संख्या घटा देनी। तो यहाँ पे 35 पे बार नहीं है तो ये 35 क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये 3542 में से 35 घटा दिया तो ये क्या हो गया 3507 बटे 99। तो इस तरीके से अपन ने इस मिश्र ये सॉरी अशांत दशमलव भिन्न इसको शांत दशमलव भिन्न में बदल लिया। जैसे अगर अपन एक और क्वेश्चन ले और वो जो क्वेश्चन ले कि भाई जैसे अपने पास ये है 9 बटे ये 9.325 और 4 इसको बदलना हो और यहाँ पे इस 2 5 4 पे बार तो वही पहला काम, जितने अंक के ऊपर बार हो बटे में उतने 9। तो इसका मतलब इसमें 3 अंक के ऊपर बार है बटे में 3 9 ले लिया तो 9.3254 है। तो इसका मतलब ये 93,254 बटे 999, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 अंक के ऊपर बार था तो बटे में 3 9 ले ली। उसके बाद में मैंने बताया था जितने अंक के ऊपर बार नहीं बटे में उतने 0। तो इसका मतलब 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 ले ली। फिर उसके बाद में बताया था जिस अंकीय संख्या पे बार नहीं है वो अंकीय संख्या घटा देनी है। तो यहाँ पे 9 पे बार नहीं है और इस 3 पे बार नहीं है तो इसका मतलब 93 अपने को क्या कर देना, घटा देना है। तो इस तरीके से 93 अपने इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वो जो संख्या आएगी वही अपना इस भिन्न को क्या हो गया, साधारण भिन्न में बदला हुआ मान आ जाएगा। तो इस तरीके से अशांत दशमलव भिन्न उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और इसी प्रकार आपको लगातार टॉपिक वाइज वीडियो बढ़िया जो अच्छे तरीके से समझा करके मिलते रहेंगे। धन्यवाद।